तो जैसा कि दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अपोस्टल साइमन ने अपोस्टल जोहान को डिफीट कर दिया था अपने नए मूव हेवनरी रियाम से। एंड लास्ट में यहाँ पे कागियो का सामना हुआ था द बॉस जेम्स द लेस से। चैप्टर 129 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जेम्स यहाँ पे कागियो से कहता है कि टेम्परेचर कम कर देता हूँ ताकि आगे जाके तो कोई एक्सक्यूज ना दे। कागियो ने भी सामने जाके अपने हैंड्स पे पट्टी लगा दी एंड यहाँ पे बोला कि मेरा ब्लड है वो यहाँ पे एसिडिक है, तू यहाँ पे मारा जा सकता है। तो यहाँ पे जेम्स तू कोई एक्सक्यूज ना दे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जेम्स कहता है कि ग्लोरी डिसाइपल कागियो तू यहाँ पे बढ़िया आदमी है, तुम्हारे पास ग्रेट फिजिक तो है ही, ऊपर से तेरे सेंसेस भी यहाँ पे बढ़िया है, तेरे पास स्ट्रेंज एबिलिटी है टॉक्सिक लेपर्ड, तू वेंडरिंग कोस्ट ब्लेड का सबसे बढ़िया हंटर है, तूने अपनी लाइफ को रिवर्ट कर दिया था यहाँ पे यूकिया को, मैं भी तुझे रोमांटिक कहना ठीक होगा। इतना सुनते ही यहाँ पे कागियो ने किया उसके फेस के ऊपर अटैक, जो कि जेम्स ने डॉज नहीं किया बल्कि कहा कि कागियो लगता है कि तेरा बॉडी पूरी तरीके से वार्म अप नहीं हुआ है। कागियो के जैसे पहाड़ के 200 से भी ये महामानव हिला तक नहीं। कागियो जान गया था कि ये डॉज कर सकता था पर नहीं किया, वो जानबूझ के उसने किया था क्योंकि वो मुझे पकड़ना चाहता है। जेम्स ने कहा कि खाना नहीं खाया लगता है, क्या साले दम नहीं है तेरे हाथों में। एंड कागियो का दोस्तों उसने हैंड पकड़ लिया एंड अपनी इविल स्माइल के साथ यहाँ पे जेम्स द लेस ने कहा कि अब तू गया बेटा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू यहाँ पे इस सिचुएशन में है कि तेरे पास यहाँ पे मरने के सिवाय कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड कागियो को दे मारा दोस्तों यहाँ पे सुप्लेक्स। ये अटैक नॉर्मल किसी को भी यहाँ पे लगता तो वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता या फिर वो डायरेक्ट मारा जाता, लेकिन जेम्स ने मिड एयर में देख लिया था कि पूरा का पूरा सीन आखिरकार क्या है। एंड यहाँ पे तुरंत ही बोलता है कि ओह आई सी, वो अटैक परफेक्ट था, कोई वे नहीं था कि कागियो तो उसे डॉज कर पाए। एवरेज पर्सन होता तो उसकी यहाँ पे अब तक स्पाइन टूट गई होती एंड वो बंदा पैरालाइज हो गया होता, लेकिन तू यहाँ पे सबसे अलग है। तूने अपने फ्लेक्सिबल मसल, लिगामेंट्स एंड स्केलेटन का यहाँ पे अच्छे से यूज़ किया। तेरा ब्लड नहीं तो खुद भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, तो एक फैसिनेटिंग स्पेसिमेन है। कागियो यहाँ पे कहता है कि जेम्स द लेस की यहाँ पे जो सेंस है उसमें यहाँ पे सिर्फ उसकी स्मेल ही यहाँ पे बढ़िया नहीं है, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पंच था वो यहाँ पे बेट था, उसके बाद मैंने सेकंड अटैक प्रिपेयर किया लेकिन उसको पता था कि मैं उसको बेट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा जान गया कि मैं यहाँ पे नी किक का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये पहले से ही जानता हो कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। जेम्स कहता है कि क्या थक गया है, अगर सोना है तो यहाँ पे तेरे लिए गद्दे लगवा दूँ क्या। कागियो भी सार्कास्टिक आंसर देता है, अपने ब्लेडर के बारे में सोच बुड्ढे एंड सोचता है कि कैसे जान लेता है ये मेरे सारे के सारे नेक्स्ट अटैक को। चलो यहाँ पे जानते हैं। इतना कहने के साथ ही उसने जेम्स के ऊपर इंजेक्शन थ्रो करके अटैक कर दिया। उसने वो सारे के सारे रोक लिए अपने यहाँ पे कपड़े का यूज़ करके। कागियो ये जानता था कि वो ऐसा ही करेगा एंड वो सही था। फिर यहाँ पे दोस्तों तुरंत यहाँ पे कागियो ने उसके ऊपर किया रैपिड अटैक। वो यहाँ पे कहता है कि ये टाडियो से अलग है, अगर इसके पास जीरो रिएक्शन स्पीड है एंड अपने अपोनेंट के साथ मजाक करता है अपनी इनह्यूमन स्पीड से, तो फिर इसको रिएक्ट करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। भले मैं कुछ भी कर दूँ ये डॉज कर ही देगा, इसकी स्पीड यहाँ पे टाडियो से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये बंदा मेरे सारे के सारे अटैक को जान लेता है। ऐसा क्या करूँ कि मैं यहाँ पे इस साले को डिफीट कर पाऊँ। तभी जेम्स ने यहाँ पे कागियो का हाथ पकड़ लिया एंड कहा कि कागियो अब तक तो तुझे मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं तेरे सारे के सारे अटैक को देख सकता हूँ, तेरे सारे के सारे अटैक मेरे सामने फेल है। कागियो कहता है कि बेस साले, जानता हूँ कि तू मेरे अटैक को यहाँ पे देख सकता है, लेकिन भले तू साले कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो तो इसे तो यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसा क्या किया दोस्तों यहाँ पे कागियो ने कि जेम्स की यहाँ पे फटके 4 हो गई। अगर ये जानना है दोस्तों तो फटाफट से यहाँ पे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे लुकिज्म के अलावा बाकी की जितनी भी सीरीज है अब यहाँ पे अकाइरो सेनपाई के ऊपर ही कवर होगी। तो मेक श्योर कि बिल नोटिफिकेशन आइकन को टर्न ऑन करना भी मत भूलना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कागियो ने दोस्तों यहाँ पे फाइनली अपने क्लॉज का यूज़ कर दिया एंड जेम्स के हैंड को फाड़ दिया, फिर जेम्स के दूसरे हैंड को बाइट किया। अब जेम्स के यहाँ पे दोनों के दोनों जो हैंड है वो फ्री नहीं है। कागियो ने इसी चांस को देखा और उसके ऊपर अटैक करने का सोचा एंड एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका। सबको लगा कि कागियो यहाँ पे जीत गया, लेकिन जेम्स कहता है कि तुझे पहले ही बोला था कि मैं आगे का सब कुछ देख सकता हूँ। इतने क्लोज अटैक को भी दोस्तों यहाँ पे जेम्स द लेस ने जान लिया एंड एंड मूवमेंट के ऊपर डॉज कर दिया। भाई ये इंसान क्या फ्यूचर देख सकता है। किलर पीटर के अंदर दोस्तों सारे के सारे अपोस्टल के पास एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एबिलिटी होती है, क्या जेम्स द लेस के पास वो है? चलिए जानते हैं। जेम्स यहाँ पे कहता है कि मुझे अजीब लगा था कि तूने क्लॉज का यूज़ अभी तक क्यों नहीं किया था। कागियो को उसके क्लॉज के दम के ऊपर ही दोस्तों ये महामानव उठा लेता है। एक्चुअली में जो यहाँ पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे कागियो की नहीं जेम्स द लेस की है। यह बंदा कागियो को बहुत ही आसानी से उठा लेता है एंड बोलता है कि तेरे सारे के सारे अटैक बेट थे ताकि मैं यहाँ पे तेरे क्लॉज की रेंज के ऊपर आ जाऊँ एंड यहाँ पे मैं रेकलेस एक्ट करूँ। सही कहा ना,
अब क्या दोस्तों, अब क्या करेगा दोस्तों ये जेम्स थलेस महामानव, कि वो यहाँ पे काग्यो को छोटे खिलौने के जैसा यहाँ पे दाएं बाएं यहाँ पे पटकना स्टार्ट कर देता है। उसका यहाँ पे पैर पकड़ा एंड कहा कि तू वो काग्यो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। अब माइंडलेस स्टूपिड ब्राट जो यहाँ पे यूकिया के पीछे पागल था, एंड काग्यो को दोस्तों लिटरली उसने यहाँ पे उठा दिया जैसे वो अभी यहाँ पे उसे बैंडी कर देगा। एंड जैसा मैंने दोस्तों सोचा था, इस साले महामानव ने किया भी ऐसा। काग्यो को नी दे मारी यहाँ पे और उसे पूरी तरीके से यहाँ पे बैंड कर दिया। एंड काग्यो ब्रो, वी कैन फील योर पेन, कि यहाँ पे ये अटैक कैसा महसूस हुआ होगा। एंड यहाँ पे जेम्स थलेस कहता है कि यू बिकम स्लॉपी, अपने टॉक्सिक ब्लड का तूने यूज नहीं किया, तूने लाइफ की वैल्यू नहीं की, इसलिए तू इस मोमेंट पे हार गया। तू ये चोट के बाद भी जिंदा है, मानना पड़ेगा साला। तेरी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देख के एक्सपेरिमेंट करने का मन बन गया। शर्म की बात है कि अगर तूने ये डोर खोल दिया होता तू यहाँ पे बच्चों को ले जा सकता था। तभी वो डोर को खोल देता है और अंदर देखने के साथ वो शॉक में, क्योंकि सारे के सारे डोर्स ओपन थे, जितने भी बच्चे थे वो गायब हो चुके थे। उसने अपना ब्लड का यूज़ नहीं किया। क्या यही रीज़न था? काग्यो ने कहा कि मेरा ब्लड है वो पॉइजनस है सारे के सारे बच्चों के लिए। काग्यो ने कहा क्या डज इट फील टू बी पंक्ड। काग्यो ने दोस्तों पूरी की पूरी सिचुएशन में जेम्स थलेस के ऊपर प्रैंक कर दिया है एक बहुत बड़ा। जेम्स कहता है कि लगता है कि वाटर साउंड स्ट्रेंज, नाउ लेट्स सम ड्रेन ऑफ इट। एंड इस साइड दोस्तों हम लोग यहाँ पे चीफ को देखते हैं जो कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चों को लेके जा रहे थे। डिया ग्रुप ने जो यहाँ पे बोट भेजी थी वो जल्द आ जाएगी पोर्ट के ऊपर। सो यहाँ पे उस मोमेंट तक हम सबको वेट करना है। टाडियो को पूछा, टाडियो ने कहा कि सबको निकाल दिया है, बस तू यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, पीटर ब्रो। पीटर ने कहा कि तुम आगे बढ़ो। टाडियो ने पूछा तुम क्या करोगे पीटर ब्रदर। पीटर ने कहा कि मुझे कुछ ढूंढना है एंड वो चीज़ उसका क्लू हो सकती है, जेम्स थलेस अकाइलिस हिल। पीटर को यहाँ पे बुक मिली थी आर्विड लिखी हुई, इसके बारे में नथानियल एंड एंड्रेस से यहाँ पे उसको मालूम पड़ा था ह्यूमंस के ऊपर डेंजरस एक्सपेरिमेंट होते हैं। यही चीज़ आगे जाके राफेल के प्लान को एक्सपोज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कुछ भी कहो, राफेल से दोस्तों यहाँ पे प्योर इविल विलन वाली वाइब हमेशा आती है जब भी वो स्क्रीन के ऊपर आता है। ये पैनल देखो दोस्तों, क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि ये सीरीज का आखिरी विलन है प्रोजेक्ट आर्विड, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है मेन प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में। फॉरबिडन लिक्विड आखिरकार ये चीज़ क्या है, बच्चों के साथ एनाना के साथ तूने क्या किया। बुक के अंदर यहाँ पे था जेनेसिस 2 जेम 16 डे 17 में यहाँ पे लिखा हुआ था कि गॉड ने यहाँ पे कमांड दिया है कि किसी भी ट्री से यहाँ पे तुम खा सकते हो वो फ्रूट। एंड 17 में था कोई भी सिवाय एक को छोड़ के, जो कि था ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। अगर उससे यहाँ पे तूने फ्रूट को खा लिया तो तुम मारे जाओगे। पीटर यहाँ पे सोचने लगा कि ये चीज़ यहाँ पे इधर क्यों है। राफेल साला तूने ऐसा तो यहाँ पे क्या खा लिया है। एंड तभी वो शौक में कि क्या ये आर्विड है। पीटर का दोस्तों ये जेन्युइन रिएक्शन था। पीटर जैसा बंदा अगर ये रिएक्शन देता है तो आप लोग समझ जाओ कि सिचुएशन यहाँ पे कितने ज़्यादा गंभीर है। पीटर ने आखिरकार जान लिया है कि इधर क्या चल रहा है। चीफ यहाँ पे बच्चों को लेके पहुँच गए थे, लेकिन शिप को आने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। लेकिन 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि उसके सामने पूरी की पूरी आर्मी थी लड़ने के लिए। सामने से यहाँ पे कहा कि बच्चों को लेके क्या करोगे, वो इन्फेक्टेड है, अगर मेरे फादर ना होते तो ये सारे के सारे कब के मारे गए होते, हम बच्चों को वापस ले लेंगे। ये थी दोस्तों यहाँ पे चीफ की यहाँ पे सगी बेटी लावी, जो कि अपने फादर के खिलाफ इस वॉर में लड़ रही है। पास का सीन जब पीटर ने कहा था कि यहाँ पे सब में कमियां है, सब लोग होते हैं वो यहाँ पे पाप करते हैं एंड ये मेरे ऊपर भी अप्लाइड होता है चीफ, लेकिन उसको इग्नोर करके गॉड के ऊपर रिलाई करोगे तो क्या सब कुछ यहाँ पे अच्छा लगेगा। चीफ यहाँ पे मोटिवेट हो गए लड़ने के लिए एंड अब वो ब्लैक सन के खिलाफ लड़ेंगे, ना कि उससे डरेंगे। एंड चीफ ने अपनी स्वॉर्ड निकाल दी एंड कहा कि आ जाओ सालो, एक बच्चा यहाँ पे नहीं ले जाने दूंगा तुम सबको। लेकिन यहाँ पे चीफ के ऊपर तुरंत ही अटैक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैवी था एंड बहुत ही ज़्यादा दूर यहाँ पे चीफ जाके गिरे। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि भले पूरी लाइफ मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की है, लेकिन ये अटैक यहाँ पे इन ह्यूमन लग रहे हैं, कोई भी यहाँ पे ह्यूमन ऐसे नहीं लड़ सकता। एंड एक तो नहीं, मेरे सामने यहाँ पे सैकड़ों बंदे हैं ऐसे। वो यहाँ पे बच्चों को ले जाने आए थे। लावी यहाँ पे कहते हैं कि अगर फादर के अगेंस्ट ना गए होते तो कुछ ना होता ये सब, कोई भी नहीं है कि तुम हमारे सबके सामने यहाँ पे लड़ सको। 100 ग्लोरी ऑफ किलर्स। वो यहाँ पे चिल्लाता कि लावी ऐसा ना करो। लावी ने यहाँ पे कह दिया कि कोई यहाँ पे जगह को नहीं छोड़ेगा, भले तुम यहाँ पे मर जाओ, लेकिन आज यहाँ पे सारे के सारे बच्चों को ले जाना है। चीफ यहाँ पे रो देता है कि नहीं बेटा ऐसा ना करो, सब यहाँ पे मारे जाएंगे। एंड यहाँ पे गॉड से प्रे करता है कि प्लीज़ गॉड यहाँ पे मेरी जान ले लो, लेकिन यहाँ पे इस बार मेरी हेल्प कर दो। तभी यहाँ पे चीफ का रिएक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉर्नेडो आ गया था, लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कि वो यहाँ पे कोई टॉर्नेडो नहीं था। लावी कहते कि मेरे पास लेके आओ सबको। तभी यहाँ पे चीफ को आवाज़ आती है कि ये डेंजरस था, लेकिन तुम ब्रेव हो, अब सब कुछ यहाँ पे मेरे ऊपर छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गॉड ऑफ कोलून
यहाँ पे मेरा फेवरेट कैरेक्टर टाडियो इधर आ चुका है। एंड उधर आने के साथ ही यहाँ पे टाडियो ने बता दिया कि अब यहाँ पे किसी को कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब लावी को मालूम पड़ेगा कि क्यों उसे यहाँ पे गॉड ऑफ कॉलून कहा गया है। टाडियो ने बस इतना ही कहा कि क्या भाई यहाँ पे नेक्स्ट ईयर मेरे ऊपर अटैक करोगे, आ जाओ मेरे सामने लड़ने अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो। टाडियो को दोस्तों जब भी मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखता हूँ मुझे मजा आ जाता है, क्योंकि इस बंदे का कॉन्फिडेंस यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई है, प्लस उसकी जो पर्सनैलिटी है दोस्तों वो मेरी यहाँ पे सबसे फेवरेट है। आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का क्या कहना है जेम्स द लेस महामानव के बारे में। क्या इसे पीटर रोक पाएगा? कागियो ने दोस्तों यहाँ पे जो किया वो कोई हीरोइक मूवमेंट से यहाँ पे कम नहीं था। एंड यहाँ पे क्या टाडियो दोस्तों यहाँ पे पूरी की पूरी ग्लोरी का आर्मी को यहाँ पे रोक पाएगा, ये सब कुछ जानना है दोस्तों। तो यहाँ पे अगले चैप्टर का वेट कीजिए। लेकिन दोस्तों अब तक यहाँ पे आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, प्लस 4000 ओवर पे जो यहाँ पे आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट करवाई दोगे। तब मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।